अल्लाह फरमाते जब सूर फूंका जाएगा फिर लोगों के दरमियान कोई नसब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं। फला अनसाब बैनहुम, फिर उस दिन ना कोई किसी का बेटा ना किसी का बाप ना किसी का चचा ना कोई ताया ना मामू, कुछ नहीं, सब नसब सब रिश्ते खत्म। वला यतसालू, और एक दूसरे से कुछ पूछने की भी इजाजत नहीं होगी। बस आयत आई, रसूल से लोगों ने पूछा खुदा क्या कह रहा है। अब हर सामे यहां लिखेगा, रसूल ने फरमाया कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तउन फी यौमिल क़ियामत इल्ला हसबी व नसबी। फरमाया क़यामत के दिन सारे हसब नसब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब नसब के। पहले बड़ी बात जो सर से गुजर गई है ना, गो के मजलिस का माहौल नहीं, लेकिन कोशिश करना कि मैं जो पैगाम दूं उसे लौहे दिल पे नक्श कर लेना। यानी पूरी औलाद आदम के रिश्ते खत्म हो जाएंगे सिवाय रसूल के रिश्तों के। जिनके रिश्ते औलाद आदम से नहीं मिलते वो औलाद आदम में शामिल कैसे? समझ में आ गई ना बात? हाँ, बस इनका नसब बाकी, इनका हसब बाकी। मालूम होता है इनके नसब का ताल्लुक बशरियत से है ही नहीं। बंद मोबाइल, बंद, बिल्कुल बंद मोबाइल, किसी हाथ में नजर ना आए। लम्हात बहुत तेजी से गुजर रहे हैं और इन्हीं चंद लम्हों में बातें बहुत सी करनी है मुझे। सबकी हकीकत को जहन में रखना है। जुल्फ़िकार, भरे दरबार में तेरे मौला हसन ने एक मुख्तसर खिताब किया था। हाँ, बच्चों की जिद ख्वाहिश थी सिर्फ एक कलमा, इस खुतबे का एक कलमा मुख्तलिफ मजालिस में अपनी दलील के तौर पर मैंने पढ़ा है, वरना मिंबर हुसैनी की कसम इस खुतबे को जिंदगी में पहली बार पढ़ने लगा हूं। पता नहीं कैसे तुम्हारे हिस्से में आ गया है। हाँ, अब मैं जब अनछुआ जौहर देने लगा हूं तो फिर कीमत भी मेरी मर्जी की देना। भरे दरबार में लिसानुल्लाह का बेटा फरजंद रसूल इरशाद फरमा रहा है, अय्युहन्नास अना शौबतुम मिन खैरि शुअब, अना शौबतुम मिन खैरि शुअब व आबाई अकरमुल अरब वलनल फख्र वन नसब वस्समाहतु इंतल हसब मिन खैर शजरतिन अम्बतत फुरूअन नामियतन व अस्मारन ज़ाकियतन व अबदानन क़ाइमतन फ़ीहा अस्लुल इस्लाम व अलमुन नबुव्वते फ़अलौना हीना शमख़ बिनल फ़ख्र वस्ततलना हीना इम्तना बिनल इज़्ज़ु बुहूरुन ज़ाख़िरतुन ला तुनज़फ़ व जिबालुन शामिख़तुन ला तुक़हर नहनु अहलु बैतिर रहमते व मादिनुल करामते व मौज़िउल ख़ियारते व कंज़ुल ईमान व रुमहुल इस्लाम। कंज़ुल ईमान व रुमहुल इस्लाम व सैफुद्दीन अनबन खैरुल इमाम व सय्यदतुन निसा गज़्ज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइल्मिल्लाह तबारक व तआला व अल्लमना तावील अल कुरान व मुश्किलातिल अहकाम
लनल इज्जतुल गलबा वल कलिमतुल उलिया वल फख्र वस्सना नहनु सादतो वल मज़ावीदुल क़ादतो नहमिज़ ज़िमारा व ननफ़ी अंसाहतिनल आर व अनब्नु नजीबातिल अबकार। घबरा तो नहीं गए हो? हाँ, ऐसे माहौल में भी अमानत सदफ तुम लोगों की फरमाइश मैंने पूरी कर ली। अब अमताज लिखना यहाँ है। हसन फरमाते हैं दुनिया की बेहतरीन शाखों की मैं एक शाख हूँ। अना शौबतुम मिन खैर शौब, बेहतरीन शाखों में से एक शाख हूँ मैं। व आबाई अकरमुल अरब, पूरे अरब में जो सबसे ज्यादा साहिब इज्जत है मैं उस नस्ल का बेटा हूँ। हाँ। और गजल फरशा आगे मेरा इमाम फरमा रहा है वलनल फख्र वन नसब, शाम वालों सुन लो, फख्र भी हमारे लिए है, नसब भी हमारा है। अल्लाह अकबर। फख्र भी हमारी मीरास, नसब भी हमारा। बस समाहत इंदल हसब। और जब देखो नसब होता है खानदानी फजीलतों का नाम, और जाती फजीलत का नाम है हसब। मेरा भाई नसब में मेरा शरीक है, हसब में मैं आलिम हूँ वो नहीं है। तो जो जाती फजाइल हूँ वो हसब कहलाते हैं। फरमाया नसब हमारा फख्र के लायक है, और हसब हमारा वो है जिसमें इतनी वुसअत है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। हाँ, अम्बत मिन खैर शजरन, हमारा शजरा खैर वाला शजरा है। अम्बतत, अब अफसोस वक्त है नहीं, बस जो नागुज़ीर शरा का कोई जुमला होगा तो वो बोल दूंगा, वरना बस संभालते जाना। पर मैं अम्बतत फुरूवन नामियतन व अस्मारन ज़ाकियतन, जो हमारा शजर है ना बड़ी बुलंद शाखों वाला है, और उस पर जितने भी समर लगते हैं वो सारे ज़की हैं। नहीं 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 नहीं, अब ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैं मैदान में हूं, हुजरे में नहीं हूं। किसी के कान पे मैंने मुंह रखा हुआ स्पीकर के माइक पे डंके की चोट पर बिला खौफ तरदीद अल्लाह की अदालत तक की जमानत से गजल पर बात करने लगा है। मैंने फौरन कुरान खोला, ज़की होता क्या है। जिब्रील बीबी मरियम के सामने आया, मरियम डरने लगी। इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया, अगर तुम मुत्तकी है तो मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ। जिब्रील ने कहा बीबी घबराना नहीं, इन्नमा अना रसूल और रब्बे के ले आहबाला के गुलामन ज़किया। समझ आ रही है या सर से गुजर रही है? पर मैं बीबी मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। आया क्यों? ले आहबाला के गुलामन ज़किया, ताकि तुझे फर्जंदे ज़की हेबा करूं। ले आहबा, मैं हेबा करूं, मैं दूं तुझे फर्जंदे ज़की। शिया सुन्नी दोस्तों, आगे अल्लाह ने जिब्रील को डांटा नहीं कि बेटे देना तेरा काम है या मेरा। ना बिगार वालों से खिताब नहीं कर रहा मैं। जिब्रील ईसा जैसे बेटे देने का दावा करे, कुरान समझ के मान लेते हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो जैसे बेटे भी नहीं दे सकते।
ले आहवाला के गुलामन जकिया, तुझे फर्जंद जकी देने आया हूं। अब जकी के लफ्सी मानी है पाक। अब कितना पाक बेटा है ईसा, ये भी मैं याद दिलाऊं। इतना पाक है कि नुत्फे से भी पाक है। भाई बज़ाहिर जिसका बाप ही नहीं वहां नुत्फा कैसे आया? तो कुरान ने बताया जकी वो होता है जो नुत्फे से पाक हो। और हसन दरबार में कह रहा है अस्माउरन ज़ाकियतन, हमारे शजरे पे जो फल लगता है सारे जकी होते हैं। समझ आ रही है बात दोस्तों? फीहा असलुल इस्लाम, हमारे ही शजरे में इस्लाम की जड़ें हैं। हमें निकाल दोगे तो गोया जड़ काट दोगे। जब जड़ ही न रहे तो दरख्त कहाँ रहता है? हाँ, फीहा असलुल इस्लाम, हमारे शजरे में इस्लाम की जड़ है। अब चूंकि किताबें बेटा लिखी जाती हैं उलमा के लिए, इसलिए अरबी किताबों पे इराब नहीं होते, पढ़नी जो उलमा ने है। अब जो अगला जुमला आ रहा है ना, उसके दो इराब मुमकिन है। मैं दोनों बता देता हूं, जो दिल करे मान लेना। एक है फिहा असरुल इस्लाम व इल्मुन नबुव्वत, क्योंकि किताब में ऐन लाम मीम है, जेर ज़बर पेश कोई नहीं, तो या ये होगा इल्मुन नबुव्वत या होगा अलमुन नबुव्वत। अब दोनों के मानी भी कर देता हूं, जो दिल को लगे मान लेना। यानी हसन कह रहा है हम में इस्लाम की जड़ें भी हैं, नबूवत का इल्म भी है। और दूसरा तर्जमा ये हो सकता है हमारे शजरे में इस्लाम की जड़ें भी हैं, नबूवत का अलम भी है। घबरा तो नहीं मेरे सामने? हाँ, आगे फरमाया फ़अलौना हीना शमख़ बिनल फ़ख्र वस्ततलना हीना इम्तना बिनल इज़्ज़। फरमाया जब कोई फख्र भी हमारे सामने आए हम उससे बुलंद होते हैं। ओ भाई, फख्र करने वाला नहीं, फख्र करने वाला और होता है, हकीकत फख्र और है। यानी फख्र भी हमारे सामने है। फ़अलौना, हम उससे बुलंद हैं। इज्जत भी हमारे सामने आए हम उस पे गालिब हैं। जी जी, वस्ततलना, हम इज्जत में भी गालिब आते हैं। क्यों आते हैं गालिब? नहनु इज्जतुल्लाह व किब्रियाहु, हम अल्लाह की इज्जत हैं। बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं। आगे सारे सामीन, बुजुर्ग भाई अजीज, इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना, क्योंकि ये कान आर पार है, इधर की इधर से निकल सकती है। कल कसाई की दुकान पे जाके उसे कहना जरा बकरे का दिल चीर, वो चीरेगा, सुराख होगा मगर एक तरफ होगा, पार नहीं होगा। इसलिए दिल की आवाज अंदर उतरती है, बाहर नहीं जाती। मेरी आंख में आंख रखना। हसन फरमा रहा है, बता रहा है अपना आप कि हम कौन है। पर बुहूरुन, बेशक मर्जी के आलम से तर्जमा कराना किसी आलम से, मजमा बाजों से नहीं। फरमाया बुहूरुन ज़ाखिरतुन ला तुनज़फ़ वजिबालुन शामिख़तुन ला तुक़हर। फरमाया हम फ़ज़ाइल के वो नापैदा किनार समंदर हैं जिन्हें चुल्लुओं से नहीं नापा जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। रुबाई नहीं पढ़नी, टाइम नहीं है, नाराज भी नहीं होना। है? दो तर्जमे हो सकते हैं, चुल्लुओं से नापा नहीं जा सकता या चुल्लुओं से खुश्क नहीं किया जा सकता। कभी है जितने चुल्लू भर भर के क़यामत तक खुदाई लगे रहे, समंदर खुश्क होता है? पर मैं हम वो समंदर हैं। हाँ हाँ,
माउंट एवरेस्ट सर करने वालों, अली का बेटा भरे दरबार में कह रहा है वजिबाउल शामिखतुल्ला तुकहर, हम वो बुलंद पहाड़ हैं जिन्हें सर नहीं किया जा सकता। हाँ, बड़ी तेजी करना पड़ रही है मुझे। नहनो अहलो बैत रहमत, हम अहले बैत रहमत हैं। व मादिनुल करामत, हम मौजज़ों की कान हैं। यार कान नहीं समझते हो? जुल्फ़िकार तेरे तो इलाके में हैं ही काने, हैं खिवड़ा की तरफ है? जिस चीज की कान हो वहां कोई नहीं बता सकता कि कब तक चलेगी कान। तो हसन कह रहा है हम मौजों की कान हैं, मौजज़ नुमा नहीं कान हैं। जिसको भी मौजज़ा चाहिए होगा सवाली कान का बनना पड़े। वह मौज़िउल खैरत, और अल्लाह के इंतखाब का मकान है हम। हाँ, अब इससे तेजी हमारा तो मुमकिन नहीं मेरे लिए। आगे फरमाया अनबनो खैरुल इमा, कायनात में अल्लाह की जितनी कनीज़ें हैं जो उन सब से बेहतर है, मैं उसका बेटा हूं। वसय्यदत निसा, जो कायनात आलम की औरतों की सरदार है, मैं उसका बेटा हूं। सर उठाना, बड़ा शौक है तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद में शामिल होने का, उन जैसा होने का, या उनके कमाल पे धब्बा डालने का, या खुद बुलंद होके उनमें शामिल होने का। हसन बता रहा है और आगे किसी को तरदीद की मजाल नहीं हुई। फरमाया ग़ज़्ज़ाना रसूलुल्लाह बिइल्मिल्लाह तबारक व तआला, तुम्हारे बच्चे दूध पे पलते हैं, ग़िज़ाओं पे पलते हैं। हमें अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का इल्म खिला खिला के पाला है। जो ग़ज़्ज़ाना रसूल, हमें अल्लाह के रसूल ने ग़िज़ा खिलाई है बिइल्मिल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के इल्म की। वअल्लमना तावील अल कुरान व मुश्किलातिल अहकाम, हमें अल्लाह के रसूल ने कुरान की तावील बताई है, तफसीर नहीं तावील। हाँ, तफसीर लफ्जों में ढलती है, तावील हकीकत में ढलती है। हाँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद तफसीर कुरान के आलिम नहीं, तावील कुरान के आलिम है। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, जैसे हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा, सूरज चांद 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, ये ख्वाब था। ताबीर और है। फिर जब मिस्र के बादशाह बने, रफा अबवैहि अलल अर्श फखर्रू लहू सुज्जदन, यूसुफ ने माँ बाप को अपने तख्त पे जगा दी, सब यूसुफ के सजदे में गिर पड़े। काला या बता हाज़ा ताबील रोया, कहने लगे बाबा ये है मेरे ख्वाब की ताबील। यानी जब हकीकत में सामने आई तो उसे कुरान ने तावील का नाम दिया। तो फरमाया हम तावील कुरान के आलिम हैं। सर उठाना, लनल इज्जतुल गुलबा वल कलिमतुल उलिया। हसन फरमा रहा है जो गालिब आने वाली इज्जत है वो हमारे लिए है। और गज़न फरशा आगे एक बड़ा लतीफ पैराया है, अगर मेरे सामीन खरीद सकें। फरमाया वल कलिमतुल उलिया, फरमाया हमारा कलमा बुलंद है। अब इसमें लफ्ज है उलिया, इसी में उलव है, इसी से अली है। हाँ, ये खुद बैठ के तन्हाई में सोचना। फरमाया जो कलमतुल उलिया है वो हमारा है। बल फ़ख्र वस्सना, फ़ख्र हमारे लिए है, बुलंदियां हमारे लिए हैं।
बस छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। सर उठाना, मेरी आंखों में आंख रखना। नहनो सादतो वल मवावीदुल कादतो, हम ही सैयद हैं। हम ही हौज़े कौसर से गैर मुस्तहिकों को हटाने वाले हैं। जी, जिसका हक नहीं होगा कौसर से पीना, उसे हमने हौज से हटाना है। वल कादा, जन्नत की तरफ क़ियादत करने वाले हम हैं। और अब जो जुमला मैं कहने चला हूं, अब इस जुमले के एहतराम में भी कुर्सी छोड़ रहा हूं और यही मैंने बयान को समेटना है। हटा भी जरा। बस अब तो ठीक ही है जो भी है। सर उठाना, अगर बैठक या डेरा होता तो मैं तर्जमा खोल के करता, इशारे में करूंगा, समझ जाना। फरमाते हैं अनअब्नो नजीबातिल अबकार। हसन बता रहा है कि मेरे शजरे में जो मस्तूरात हैं वो कैसी हैं। अनअब्नो नजीबातिल अबकार, फरमाया जो जो मुझे पालने वाली है उसकी हर चादर पे नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही है ना बात? नहीं, मैं बखुदा यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा किया। तुम्हारी दाद से समाज से कोई शिकवा नहीं, लेकिन एक दावत फिक्र है छोटी, और इसी पे मैं बयान समेटने लगा हूं। जिसने भी हसन को पाला, हुसैन भी इसमें शामिल है, लेकिन चूंकि फिलहाल बात मौला हसन की हो रही है, तो हर पालने वाली मस्तूर की चादर पे नमाज पढ़ी जा सकती है। तुम्हारे जहन में सिर्फ बतूल आ रही है, मेरे जहन में कोई और आ रही है। खान का डोगरा माधव साहब से बात गुजर गई है, याद कर वो लम्हा जब जनाब फिजा ने रसूल पाक को दावत दी थी खाने की। मौला अली बज़ाहिर 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 नाराज हुए, फिजा कायनात के शहनशाह को दावत दी, मुझे बताया तक नहीं। बताया होता कहीं मजदूरी करते या कहीं से जौ उधार लेते, सरकार का खाना तैयार करते। फिजा ने हाथ जोड़े, सरकार मसलहतन फरमा रहे हो या कनीज का इम्तिहान लेना मकसूद है? नहीं, अगर बताना मुझे तुमने मुत्तला क्यों नहीं किया। सरकार दावत मैंने दी है ना, तो खाने का इंतजाम भी मेरी जिम्मेदारी है। वह हिजरे के अंदर गई, अपनी चादर का पल्लू फैलाया, इलाही बेहक्किल हिजर लज़ी रब्बैत फ़ीहिल हसनैन, पालने वाले तुझे इस चादर के पल्लू का वास्ता जिसमें तूने हसनैन को पाला है। अल्लाह 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 अल्लाह। जिनकी कनीजों की झोलियां, जिनकी कनीजों की चादरें इतनी मुकद्दस, इतनी पाकीज़ा, इतनी मुत्तहर हूं कि खुदा को उसका वास्ता दिया जा सके और खुदा खाली ना लौटाए, तो फिर इस कनीज की मालिकन क्या होगी? फिर उस मालिकन की आगोश में आने वाला हसन क्या होगा? हाँ, बस एक सवाल करना है तुमसे और सिर्फ एक जुमला बोलना है और बात बंद।
क्या मौत सिर्फ बड़े आदमियों को आती है? बोलो। ये जो खाना बदोश होते हैं, पक्षीबाज लोग, इनके घर में मौत नहीं आती? आती है ना। खुदा लगती कहना, शिया बैठे हो या सुन्नी, कभी किसी खाना बदोश का जनाजा भी कब्रिस्तान से घर वापस आया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने रसूल की आल का जुर्म क्या था। है? तेरे इस मजलूम इमाम का गया हुआ जनाजा वापस आया है। पढ़ना किताबें, हाँ, लंबा चौड़ा मसाइब पढ़ने का ना वक्त रहा है मेरे पास, ना माहौल है। जा रहा था जनाजा, रोका गया। अब्बास के चेहरे पे जलाल आया है। नाना भी इसका हो, रोका भी इसे जाए, वापस दौड़ा, बाजू खोल के बैठे, अब तो मसाइब शुरू हो गया है। और ये एक निशानी थी खान का डोगरा वालों, जब अली का ये लाल आलम जलाल में तेज तेज चलता था ना, जमीन हिलती थी। तेरी शाम वाली मखदूमा जमीन पे बैठी अपने भाई हसन के बयान कर रही थी, रो रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी, कहती अल्लाह मान, ये तो मेरे अब्बास की अलामत है। अम्मा फिजा देख क्या हुआ? फिजा ने कहा, बीबी मुझे और कुछ पता नहीं, दौड़ते हुए आया, तलवार उठाई और वापस तेजी से दौड़ा है अब्बास। खाना डोगरा के सैयदों गैर सैयदों नंगे सर बैठ के चीखे मार के रोने वालों, अब्बास दौड़ा तो बहुत तेज। जब वापस आया, हसन का जनाजा जमीन पर था, 70 तीर जनाजे में लग चुके थे। हुसैन ने कहा, अब्बास बड़ी देर हो गई। अल्लाह अकबर। आज़मतुल्लाह, उठा मेरे भाई का जनाजा, एक दफा घर वापस ले चल। हाँ, फिक्र अगर तेरी समझ में आ गया, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। जो बीबी शाम से जल के मजलिस में आती है ना, उसका मैंने फरमान पढ़ा है। बीबी कहती है, मेरे घर में जितनी सफेद चादरें थी, जितने सफेद कपड़े थे, मैंने हसन के जनाजे पे डाले, सारे सुर्ख हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरा फुर्सा कबूल करे। मेरे पास सिर्फ दुआ है, मजलिस का सिला मजलिस के वारिसों के पास है। हुसैन भाई का जनाजा लेके घर आया, हाथ के इशारे से शाम की मखदूमा को बुलाया। शरीकतुल हुसैन कहलाती हो ना, हर मामले में मेरी हिस्सादार हो। ये 70 तीर तेरे भाई के जनाजे में, 35 मैं निकालूंगा, 35 तुम निकालो। बस मैं आखिरी बात कहने लगा हूं, छोड़ने लगा हूं मिंबर। मैं अगर किताब वाली रिवायत पूरी पढ़ दूं, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। बस 34 तीर अकबर के बाबा ने निकाले, 34 बीबी ने निकाले, 2 तीर बच गए। रोने वालों, एक भाई के हिस्से का, एक बहन के हिस्से का। हुसैन ने 35वां तीर निकाल लिया। बहन से पूछा, बीबी तीर निकल गया? रो के कहती है, देर है। यार मेरी कोशिश है, मेरा इशारा समझ लो भैया, अभी देर है। फिर कुछ देर के बाद पूछा, निकल गया? चीख निकल गई, अभी तीर बाहर नहीं आ रहा। रोने वालों, पता है वजह क्या थी? वो आखिरी तीर हसन को वही लगा था जहां असगर को लगा था। कहा, मैं किस कलेजे से ये तीर निकालूं? अचानक दरवाजे से काले बुरके वाली बीबी अंदर आई। ज़ैनब तू हट जा, मैं तीर निकालने आ गई हूं। माता में